नमो बुद्धाय दोस्तों। आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ और पिछले वीडियो में बात चल रही थी जाटों के इतिहास की। जाट जाति किस धर्म के मानने वाली थी, उनके पूर्वज कौन थे और आज जाट जाति की क्या स्थिति है। दोस्तों, आज हम इसी जाति के एक अन्य शासक सम्राट हर्षवर्धन की बात करेंगे। उनका क्या योगदान रहा बौद्ध धर्म को फैलाने में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि समाज में अज्ञानता हट सके और बहुजन अपने इतिहास को जान सकें और जान सकें कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन लोग थे और हमें उनसे किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए। दोस्तों, हम बात करते हैं सम्राट हर्षवर्धन की। जाट जाति के पूर्वजों में सम्राट कनिष्क के बाद सम्राट हर्षवर्धन का नाम आता है। अनेक जाट शोधकर्ताओं और जाट इतिहास के विशेषज्ञों के अनुसार हर्षवर्धन एक महान जाटों के पूर्वज विजेता थे। उन्होंने बिखरी हुई भारतीय जनता को एक छत के नीचे लाने के लिए 36 वर्षों तक संघर्ष किया। वह केवल महान विजेता और महान शासक ही नहीं बल्कि अनेक ग्रंथों के रचयिता भी थे। वह अशोक, मिलिंद और कनिष्क की पंक्ति में बैठने वाले बौद्ध सम्राट थे। कनिष्क साम्राज्य के लगभग 300 वर्ष तक गुप्त साम्राज्य रहा। कुमारगुप्त के शासन के समय 415 से 455 ईस्वी तक सर्वप्रथम हूणों ने आक्रमण किया। हूण बड़े ही बर्बर और क्रूर थे। पूर्व और पश्चिम की दिशाओं से उनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन हूणों का नेता मिहिरकुल था। वह यशोवर्मन के द्वारा सन 528 में पराजित हुआ था। उसके पश्चात हूण और गुर्जरों ने राजपूताना में अपना शासन स्थापित किया। इनमें से कुछ कन्नौज और गुजरात में जा बसे। ऐसा प्रतीत होता है कि हूणों और गुर्जरों के कारण ही उस क्षेत्र का नाम गुजरात पड़ा है। यदि पैनी दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होता है कि हूणों के वंशज ही आज के गुर्जर हैं। इसी युग के थानेश्वर यानी हरियाणा में आज तक कुरुक्षेत्र में राजा प्रभाकर वर्धन का शासन था। प्रभाकर वर्धन के राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दो पुत्र और राजश्री नाम की एक कन्या थी। प्रभाकर वर्धन एक वीर योद्धा, लड़ाकू और बहादुर राजा था। इधर कन्नौज में मौखरी राज्य था। ये दोनों ही पुष्यभूति राजवंश परंपरा के शासक थे। दूसरी ओर बंगाल में गौड़ राजा शशांक इस दोनों के प्रतिद्वंदी और घोर शत्रु था। मौखरी राजा गृहवर्धन का विवाह राजश्री के साथ हुआ था। अस्वस्थ अवस्था में अचानक प्रभाकर वर्धन का देहांत हो गया। शोकाकुल रानी यशोमती सती हो गई और उसके उपरांत बड़े युवराज राज्यवर्धन ने राजगद्दी संभाली। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत बंगाल के गौड़ शासक राजा शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण करके गृहवर्धन की हत्या कर दी और उसकी पत्नी राजश्री को कारागृह में डाल दिया। इस घटना से राज्यवर्धन का खून प्रतिशोध की भावना से खौल उठा। राज्यवर्धन एक बड़ी सेना के साथ शशांक से बदला लेने लगा। उसने देवगुप्त को पराजित किया, लेकिन सन 606 में शशांक ने छल से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उस समय हर्षवर्धन की आयु केवल 16 वर्ष की थी। वह अपना अधिकांश समय बौद्ध विहार में व्यतीत करते और प्रव्रजित होकर बौद्ध भिक्षु बनने की तैयारी में थे। जब थानेश्वर में हर्षवर्धन को राज्य संभालने की प्रार्थना की तो कुमार ने उत्तर दिया, इन सब कठिनाइयों का उत्तरदायित्व राष्ट्र सरकार पर है। राज सिंहासन स्वीकार करने से पूर्व भगवान बुद्ध की आज्ञा प्राप्त करनी है। यह जनश्रुति है कि कुमार हर्ष भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष गए और अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। पत्थर की मूर्ति ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और कुमार को साक्षात दर्शन दिए। कुमार ने अपना दुख प्रकट किया।
इसके पश्चात भगवान बुद्ध ने शासन संभालने की अनुज्ञा प्रदान की। यह केवल दंत कथा मात्र है, इसमें कोई भी तथ्य विश्वसनीय नहीं है। महाभाव के प्रभाव के कारण इस प्रकार की कथा रची जाती रही हैं। पिता और भाई की मृत्यु, माता का सती हो जाना और राजश्री का बंदी बनाए रखना, इस सारा दुख एक साथ कुमार के सिर पर आ पड़ा। इसके बाद भी वह हताश नहीं हुए। इस समस्त दुख को भगवान की प्रतिमा के सामने प्रकट करके अपने मन को हल्का किया। जैसे जैसे राजश्री अपनी कुछ सहेलियों के साथ बंदी गृह से निकलकर भाग गई और जंगलों में भटकती रही, भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हर्ष अपनी छोटी बहन को खोजने में सफल हुए, जो जंगल में अग्निदाह करने जा रही थी। भिक्षु दिवाकर मित्र उनके शिष्यों को लेकर जब हर्षवर्धन घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि वहां राजश्री के साथ अन्य कई स्त्रियां थीं जो अग्नि में न जलने के लिए समझा रही थीं। भाई ने बहन को देखा तो उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया। भाई के गले पर लगकर राजश्री ने जी भर कर रोई। हर्ष ने उसे सांत्वना प्रदान की और आचार्य दिवाकर मित्र ने राजश्री को समझाया और बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने का उपदेश दिया। हर्ष ने राजश्री से आचार्य को प्रणाम कराया। राजश्री ने हर्ष से प्रवर्जित होने की आज्ञा चाही। इस पर हर्ष मौन हो गए। तुरंत भिक्षु दिवाकर मित्र ने प्रतिपादन किया कि अब यह तुम्हारा श्रेष्ठ भ्राता ही तुम्हारा गुरुदेव है। यह जो आदेश दे उसे स्वीकार करना तुम्हारा धर्म है। दिवाकर मित्र के शब्दों का हर्ष पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यह एक रात वह आचार्य के आश्रम में व्यतीत करके दूसरे दिन राजश्री को लेकर राजधानी लौटा। राजश्री के पति के मृत्यु के पश्चात हर्ष के अतिरिक्त कन्नौज का उत्तराधिकारी अन्य कोई नहीं था। राजश्री अपने पति का राज्य संभालने की स्थिति में नहीं थी। वह अपना शेष जीवन धार्मिक कार्यों में समाप्त करना चाहती थी। इसमें तनिक भी शक की कोई गुंजाइश नहीं कि बौद्ध धर्म के प्रति उसकी असीमित और अपार श्रद्धा थी। हर्ष का सारा जीवन उसके व्यक्तित्व से प्रभावित रहा था। इसके उपरांत जीवन में बौद्ध धर्म के समस्त कार्य हर्ष ने राजश्री के परामर्श से ही किए थे। हर्ष ने अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज को ही बनाया, लेकिन थानेश्वर भी कम महत्वपूर्ण नगर नहीं था। हर्ष अपने भाई के हत्यारे शशांक को दंडित करके ही नहीं रुके, बल्कि समस्त उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने में समर्थ रहे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैलाया और दक्षिण में मध्य प्रदेश तक। विंध्य पर्वत के उस पार चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी द्वितीय का शासन था। इस राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए हर्ष ने प्रयत्न किया। उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया, परंतु पुलकेशी वहीं डटा रहा और हर्ष को खाली हाथ लौटना पड़ा। राजपूताना सिंध पंजाब में हूण और गुर्जर राज्य करते थे। उन्होंने हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। यह जनश्रुति है कि हर्ष की सेना के लड़ाकू हाथियों की पीठ पर से 5 वर्ष तक कवच नहीं उतारे गए और सैनिक भी कवच पहने रहे। सन 637 ईस्वी में हर्ष ने बंगाल और शशांक राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और उन्होंने कोगौद उड़ीसा में प्रदेश को भी जीत लिया। पश्चिम के बल्लभी राजा को परास्त किया। वेंचांग कहते हैं बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय ने हर्षवर्धन की पुत्री से विवाह किया था। वेंचांग ने यहाँ तक लिखा है कि हर्ष ने कश्मीर और सिंध पर भी आक्रमण किया था। सम्राट हर्षवर्धन एक महान परोपकारी शासक थे। वह स्वयं भ्रमण करके अपने शासन का निरीक्षण किया करते थे। वेंचांग कहते हैं वह बड़े ही उत्साही, काम करने के लिए दिन पर्याप्त नहीं था। शासन चलने में मंत्री परिषद उनकी सहायता करते थे। संपूर्ण राज्य कई प्रदेशों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रदेश उपराजा या सामंत द्वारा शासित होता था। प्रत्येक प्रदेश जिला विषय अथवा तहसील में विभक्त थे। ग्राम सबसे छोटी सभा के द्वारा शासित होता था। कर अथवा लगान बहुत कम लिया जाता था। राज्य की भूमि जोतने वाले किसान आय का 8वां भाग लगान के रूप में राज्य को देते थे। राज्य की भूमि की आय के 4 भाग किए जाते थे। एक भाग राज्य व्यवस्था पर, दूसरा भाग राज्य के मंत्री तथा अन्य राज्य पदाधिकारियों का और तीसरा भाग विद्वान, कला, शिल्प और विकास पर, चौथा धार्मिक कार्यों के ऊपर व्यय किया जाता था। व्यापारी व्यापार के लिए बिना किसी रुकावट के
स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते थे। नदियां और नहरें यात्रियों के लिए खुली थीं। इस संबंध में उनसे बहुत कम चुंगी ली जाती थी। सार्वजनिक कार्यों में जनता के सहयोग एवं सहायता की अपेक्षा की जाती थी। बेगार लेना अपराध था। फौजदारी कानून गुप्त काल की अपेक्षा अधिक कठोर थे। साधारण अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी अथवा देश से निर्वासित कर दिया जाता था अथवा अंग भंग कर दिया जाता था। छोटे मोटे अपराध के लिए राजकोष में धन जमा करवा लिया जाता था। संपूर्ण राज्य में मुख्य मार्गों पर, मुख्य नगरों में और ग्रामों में सम्राट ने अतिथिशालाएं बनवाई थी, जहां राज्य की ओर से सुख सुविधा हेतु भोजन पानी व्यंजनों की पूरी व्यवस्था की गई थी। हर्षवर्धन के काल में भारत की उन्नति देखकर ह्वेनसांग को अत्यंत आश्चर्य हुआ था। उन्होंने देखा कि लोगों के जीवन का स्तर काफी ऊंचा है। रजत और स्वर्ण मुद्राओं की प्रचलन था। भूमि उपजाऊ थी। अनेक प्रकार का अन्न उत्पन्न किया जाता था। फल अथवा सब्जियां की पैदावार अच्छी थी। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमांत प्रदेशों पर कड़ा पहरा रहता था। सिपाही रात्रि के समय घोड़ों पर सवार होकर राजमहल की रक्षा किया करते थे। सैनिकों की सेवा के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाता था। हाथियों की सेना, रथ सेना, अश्व सेना, पैदल सेना पर राज्य की सुरक्षा का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व रहता था। प्रत्येक सेना का सेनापति 4 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्राट हर्षवर्धन सच्चे अर्थों में बौद्ध थे। अपनी बहन राजश्री तथा ह्वेनसांग की घनिष्ठता के कारण बौद्ध धर्म के प्रति सम्राट की आस्था और भी अधिक बढ़ गई थी। वैसे तो हर्ष बाल्यकाल से ही बौद्ध थे। ह्वेनसांग लिखते हैं कि सम्राट प्रति वर्ष बौद्ध सम्मेलन करवाते थे, जिसमें हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु भाग लेते थे और धर्म की उन्नति के संबंध में चर्चा करते थे। सम्राट के इस धर्म कार्य से अबौद्ध नेता, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, प्रसन्न नहीं था। बौद्ध धर्म के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से वह जल उठा था। इन षड्यंत्रकारियों ने सभा मंडप के द्वार पर आग लगवा दी और अन्य लोगों के साथ ही सम्राट को जलाकर मार डालने का प्रयास किया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। जब सम्राट सभागृह के द्वार को जलते देख सभागृह से बाहर आए तो एक आदमी छुरा लेकर सम्राट की ओर मारने दौड़ा। इस दृश्य को देखकर राज्याधिकारी जहां के तहां खड़े रहकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने हत्यारे को रोकने का प्रयास नहीं किया। किसी प्रकार सम्राट ने हत्यारे को पकड़ा और उसके हाथ से छुरा छीन लिया। उस आदमी को सम्राट ने न्यायाधीश के हवाले कर दिया और साथ ही उसे आज्ञा दी उसे किसी प्रकार की हानि न पहुंचाई जाए। सम्राट के द्वारा पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस कार्य के लिए उसे पर्याप्त धन प्राप्त हुआ है और उसे सम्राट की हत्या करने का आदेश ब्राह्मणों ने दिया था। वे लोग सम्राट के बौद्ध धर्म के कार्यों से खुश नहीं थे। इसी कारण वे सम्राट का अंत करना चाहते थे। षड्यंत्रकारियों ने सभागृह में आग लगाने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार आग नहीं लगी और बिना विलंब किए सम्राट को छुरा भोंकने के लिए एक भाड़े का आदमी भेजा। ह्वेनसांग अपने यात्रा वृतांत में एक मेले का विवरण देते हैं। यह उत्सव प्रत्येक 5 वर्ष पर गंगा यमुना के संगम पर प्रयाग में हुआ करता था। सम्राट इस छठे महोत्सव में भाग लेने के लिए ह्वेनसांग को आमंत्रित किया था। यह उत्सव प्रयाग के संगम पर 75 दिनों तक चलता था। भारत के विभिन्न प्रदेशों के राजकुमार आमंत्रित किए जाते थे। प्रथम दिन महोत्सव के अवसर पर बनाए गए गृह में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा की स्थापना की जाती थी और मूल्यवान वस्तुओं का दान देकर श्रद्धा व्यक्त की जाती थी। दूसरे और तीसरे दिन सूर्य और अवलोकितेश्वर की पूजा की जाती थी, किंतु प्रथम दिन प्रदान की गई वस्तुओं की अपेक्षा बाद में दी गई वस्तुओं का कम मूल्य ही हुआ करता था। अंतिम दिन दान सबसे हल्का होता था। यह इस तथ्य को प्रकट करता है कि हर्षवर्धन की बुद्ध के प्रति अपार और असीमित श्रद्धा थी। वह सच्चे बौद्ध थे, लेकिन साथ ही साथ वह अन्य धर्मों के प्रति भी आदर रखते थे। चौथे दिन भिक्षुओं को दान दिया जाता था। इस महादान में 1000 भिक्षु सम्मिलित होते थे। इसके बाद 20 दिन ब्राह्मणों को तथा अग्रिम 10 दिन जैन और अन्य संप्रदायों को दान दिया जाता था। बाद में 10 दिन भिखारियों को भोजन दान दिया जाता था। इस महोत्सव का सारा व्यय सम्राट के निजी कोष से किया जाता था। जो कोष 5 वर्ष में संचित होता था, वही इस महोत्सव में समाप्त कर दिया जाता था। उत्सव की समाप्ति वाले दिन सम्राट अपने शरीर के हीरे माणिक और जवाहरात के आभूषण तथा अन्य पुराने मूल्यवान वस्तुओं दान कर दिया करते थे और अपनी बहन राजश्री से
साधारण एवं पुराने वस्त्रों की याचना किया करते थे। इन कपड़ों को पहनकर सम्राट दसों दिशाओं में बुद्धों की पूजा अर्चना करते थे। भारतीय इतिहास में इस प्रकार के दान का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। इस प्रकार का दान दान पारमिता के अनुशीलन की ओर इशारा करता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि कालांतर में इसी बौद्ध महोत्सव को कुंभ के मेले की संज्ञा प्रदान की जाने लगी। सम्राट ने नालंदा महाविहार को उदारता से दान दिया और उसका संवर्धन किया। यह धर्म और साहित्य के प्रति उदार थे। यह नालंदा के वैभव से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस प्रकार के साहित्यकारों को प्रोत्साहन दिया। उसके दरबार में बाण जैसे विख्यात कवि थे जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित जैसे ग्रंथों की रचना की। स्वयं सम्राट ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाम के 3 ग्रंथ लिखे। हर्ष के काल में अजंता का विशेष विकास हुआ। सम्राट अशोक की छत्र छाया में प्राचीन पाटलिपुत्र का गौरव कन्नौज को प्राप्त हुआ। यही हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। ह्वेनसांग ने इसे 5 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा नगर बताया था। कन्नौज राजधानी रम्य और सुंदर थी। यहाँ 100 बौद्ध विहार, 200 देवालय बताते हैं। स्वयं सम्राट ने अनेक संघरामों की स्थापना की। इसी प्रकार नालंदा जैसे विद्यापीठों को विश्वविख्यात करने के लिए उदारता से हर प्रकार की सहायता प्रदान की। ह्वेनसांग के अनुसार उनके समय में संपूर्ण भारत में लगभग 5 संघाराम और उनमें 3 लाख भिक्षु निवास करते थे। तो दोस्तों, ये था दूसरे जाट सम्राट हर्षवर्धन की कहानी और इसमें बताया गया कि वो किस प्रकार के बौद्ध में रचे बसे थे, बौद्ध धर्म में, और उनके द्वारा किस प्रकार बौद्ध धर्म को फैलाया गया और उदारता से दान दिया गया। कुंभ के मेले के बारे में बताया गया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वो एक जाट राजा यानी हर्षवर्धन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो बौद्धों को दान दिया करते थे, भिक्षुओं को दान दिया करते थे, और जिसका आज नाम कुंभ का मेला हो गया है। तो दोस्तों, ये इतिहास कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।